अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें मैं आपको एक ऐसा मदर टेंचर भी बताऊंगा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम पर जाकर आपके उस निज़ाम की इस्लाह करता है और उससे फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक होते हैं, आपके एलएच और एफएसएच जो है वो भी ठीक होते हैं और आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस भी ठीक होता है। इसके साथ 2 एमटी मैं आपको और भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक बताऊंगा जो हर रात को आप लेंगे और उससे आपके स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी, स्पर्म की मोर्टेलिटी, ये तमाम चीजें इंप्रूव होंगी। यानी स्पर्म का काउंट भी ज्यादा होगा, स्पर्म की क्वालिटी भी ठीक रहेगी और उसमें बच्चा पैदा करने की अहलियत भी होगी। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। विवर्स, ओलिगोएस्टिनोज़ूस्पर्मिया, इसमें क्या होता है, स्पर्म कम भी होते हैं, स्पर्म की मोर्टेलिटी भी ठीक नहीं होती और साथ में बाज़ औक़ात मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होते हैं, यानी हेड, मिड पीस और टेल, इसमें एबनॉर्मेलिटी होती है। तो ये ऐसे जरसूमे होते हैं मर्दों के अंदर के जिससे औलाद पैदा नहीं हो सकती। बाज़ औक़ात फिर उसमें पस भी आ जाता है तो फिर और भी मसला टेढ़ा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मेरे अक्सर व्यूअर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई हमें ऐसे बेहतरीन से मदर टेंचर्स और दवाई बता दिया करें कि जो स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी को इम्प्रूव करती है। लेकिन जैसे मैं आपसे अर्ज करता हूँ हर वीडियो में, आज भी करूँगा कि कभी भी मेरी वीडियो से आप ये ना किया करें कि आप उससे कोई मेडिसिन उठा लें। ये वीडियोज़ आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होती हैं, आपके लिए मुनासिब ये होगा क्योंकि अभी आगे जो मैं आपको बताने लगा हूं वो बहुत इम्पोर्टेंट है इन पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। वो पॉइंट्स इंतहाई इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको ऐसा मसला हो तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलें और उसको अपने तमाम अलामात बताएं ताकि आपको बिलमिसल दवाई दे सके। हम क्या करते हैं ओलिगोएस्टिनोज़ूस्पर्मिया के पेशेंट के साथ, हम ये करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मयाज़म नोट करते हैं। अगर वो सर सूरा मयाज़म में आते हैं, सिफिलिस में आते हैं, साइकोसिस में आते हैं, ट्यूबरकुलर में आते हैं, कैंसर में आते हैं, तो वो जिस मयाज़म में पेशेंट फॉल करता है हम उस मयाज़म की बूस्टर डोज उसको दे देते हैं। उसके बाद उसकी जो सेकेंडरी कॉजेशन है, वेरिकोसिल्स हैं, हाइड्रोसिल्स हैं, टेस्टिकल ट्रॉमा है, टेस्टिकल का साइज कम हो गया है, एलएच कम है, एफएसएच कम है, टेस्टोस्टेरोन कम है, तो हम इस लेवल पर जाते हैं और उसकी कॉजेशन को मालूम करते हैं। कॉजेशन के यानी सेकेंडरी कॉजेशन हो गई तो सेकेंडरी कॉजेशन की मेडिसिन जब हम उसको दे देते हैं तो जो कॉम्बिनेशन मैंने आपसे वादा किया था कि आपके नॉलेज के लिए मैं बताऊंगा, तो वो 3 एमटी हैं जो हम देते हैं। उसमें पहली एमटी जो है इस पर काफ़ी मैंने ज़्यादा काम किया है और उससे हमें इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट मिले। लेकिन जब इन तीनों एमटी को हमने इस रिजीम, जिसे अलसेफ रिजीम कहते हैं, इस तरीके से हमने इसको यूज़ किया तो इसके 100% रिजल्ट आए। वो क्या है, पहली एमटी जो है वो है डामियाना क्यू। डामियाना क्यू ख्वाहिशात भी लाता है, अगर किसी में इस यानी एरेक्शन प्रॉपर नहीं है तो वो भी ठीक करता है, स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करता है। तो डामियाना क्यू हम 5 कतरे 1 गिलास पानी में सुबह नाश्ते से पहले देते हैं। उसके बाद दोपहर खाने से पहले 1 गिलास पानी में ट्रिबुलस देते हैं हम, ठीक है। ट्रिबुलस क्यू ताकत में 5 कतरे दोपहर खाने से पहले और शाम के खाने से पहले हम इनको एक ऐसी जबरदस्त एमटी देते हैं कि जिसमें अगर उसके एंडोक्राइन सिस्टम यानी पिट्यूटरी ग्लैंड और ये जो सारे एलएच, एफएसएच और ये प्रोसेस है और स्पर्मेटोजेनेसिस है और पिट्यूटरी लेवल पर पेशेंट में मसला आ रहा है और उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या उसके जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें अबतरी है और उसकी वजह से वो ओलिगोएस्टिनोज़ूस्पर्मिया पर पेशेंट चला गया है, तो उसके लिए ये दवाई बहुत बेहतरीन है और इस दवाई का नाम है लिपिडियम
क्यू ताकत में, इसको मक्का भी आम जुबान में कहते हैं, MACA, और होम्योपैथिक में इसका नाम लिपिडियम क्यू है। तो लिपिडियम क्यू भी आप 5 से 7 कतरे शाम के खाने से पहले 1 गिलास पानी में अगर आप लेंगे, महीना 2 आप इसको इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपके स्पर्म की तादाद भी बढ़ेगी, उसकी हेल्थ भी ठीक होगी, उसकी मोर्टेलिटी भी ठीक होगी, और वो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ, यह मैं ये अर्ज करते चलूँ कि जिन पेशेंट में फिर हमें पस भी नज़र आता है, तो पस के लिए मेरी एक दूसरी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी मैंने मेडिसिन पस के लिए बताई हुई हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसका आपको एंड स्क्रीन पर लिंक मिल जाएगा। व्यूअर्स, अब चलते हैं फूड टिप की तरफ। फूड टिप में आपने ये करना है कि 1 गिलास दूध, उसमें 2 इलायची डालकर उसको बॉयल कर दें। बॉयल करने के बाद आप उसको नीचे रख दें, और एक तरफ आप 5 बादाम रखें, 5 पिस्ते की पीसीज रखें, 5 खजूर के पीसीज रखें, 2 खजूरें उनसे गुठलियां निकाल लें, वो रख लें, साथ में 2 लौंग आप साथ में रख लें। ठीक है, ये दूध भी ब्लेंडर में डाल लें, और साथ में ये जो खुश्क मेवाजात खजूरें, जो खजू है, पिस्ता है, बादाम है, ये भी डाल लें। ऊपर से 1 चम्मच आप छोटी मक्की वाला शहद डाल लें, प्योर होना चाहिए। इसको अच्छी तरह ब्लेंड करें, और रात सोने से 2 घंटे पहले आप इस दूध को पिया करें। ये दूध आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बूस्ट करेगा, आपके स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी को भी इंप्रूव करेगा, और जो मेडिकेशन आप ले रहे हैं उस मेडिकेशन के साथ आपको विद इन नो टाइम एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि क्लिनिकली हमने इसके ऐसे रिजल्ट देखे हैं कि जो हैरान कुन होते हैं। व्यूअर्स, ये था आज का वीडियो, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।